फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं ऑफ ऑर्डर 2 और हमने प्रूफ करना है दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर दीज टू मैट्रिक्स साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज b इंटू बी। तो वही हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 -2 -1 आंसर आएगा। इधर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -1 -3 -4। अब कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई तो आंसर बनेगा 2 + 6 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -2 + 9 सो 7 प्लस 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रही हूँ। हाँ जी, ये हमारा आंसर बना -1 0 7 एंड 5 प्लस। अब यहाँ से हर रो को हर कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर का आंसर निकाल रहे हैं। हाँ जी, ये हमारा आंसर बन गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें हैं तो बच्चे ये आपका आंसर आ रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं इसकी, इट इज़ वेरी सिंपल। इसका आंसर बनेगा आपका, ये 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे प्लस में क्या बनेगा, 2 2 14 एंड 4 प्लस 5 2 2 1। अब इनकी एडिशन करते हैं और चेक करते हैं आंसर। हाँ जी, हमारी राइट हैंड साइड बन रही है 6 0 2 4 6 0 24 एंड 12। हाँ जी, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी को पहले हम a प्लस बी करते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3 0 3 3, ठीक है। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो ये बना आपका 9 0 + 0 0 3 3 ज़ा 9 + 9 18 0 + 0 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है। हाँ जी, अब देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 9 0 18 9 और राइट हैंड साइड क्या बन रही है, 6 0 24 12। इट मीन्स आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस के केस में एग्जिस्ट नहीं करती, हमने एग्जाम्पल लेके ये प्रूव किया, ठीक है। सो ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट सम है ये पोलिनोमियल मैट्रिक्स का सम है। f(x) उसने दिया है x² - 5x + 6 और हमें निकालना क्या है, f(a). इट मीन्स हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, a, और a होना क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ नज़र आ रहा है कि a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं f(a) क्या होगा, a² - 5a + 6, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करते हैं। सो पहले निकालते हैं a² को, हाँ जी, साथ साथ में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए इनकी।
हाँ जी, हमारा ए स्क्वायर ये बन गया। अब हमने निकालना है 5a। सो 5a क्या होगा आपका 5 इंटू ए। इसको सॉल्व करें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हर एलिमेंट के साथ अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है। सो अब हमें जो ये 6 है इसके साथ क्या लगेगा आई लगेगा। ठीक है, जब आप ए पुट करोगे। क्लियर, क्योंकि मैट्रिक्स की जो एडिशन है उसमें स्केलर ऐड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए है दैट इज आई क्रॉस आई। ठीक है, तो 6 इंटू आई हमारे पास क्या बनेगा 6 इंटू आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं जिसमें डायगोनल 1 होते हैं और नॉन डायगोनल क्या होते हैं 0। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखो तो हर एंट्री मीन्स डायगोनल्स को आप 6 से क्या करे हो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। बाहर माइनस है, इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रही हूँ और इसको लिख रही हूँ माइनस 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 एंड प्लस, और यहाँ साइन क्या डाल रही हूँ प्लस का। ठीक है जी, क्लियर है, ताकि एडिशन करनी क्या हो जाए इजी। तो अब इसकी एडिशन करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर बनेगा 11 माइनस 10 दैट इज़ 1। यहाँ से बना -1, अगला बनेगा आपका -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। सो आपका आंसर क्या बन गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम में देखिए क्या दिया हुआ है। ए अल्फ़ा इज इक्वल टू, ए अल्फ़ा मीन्स ये जो आपका मैट्रिक्स है ये दिया है कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ठीक है, और हमने प्रूफ क्या करना है ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ अल्फ़ा का मतलब है कि अंदर एंगल क्या यूज़ करें अल्फ़ा, बीटा का मतलब है कि अंदर जो एंगल है वो क्या है बीटा। ठीक है, सो पहले ये प्रूफ करेंगे, फिर क्या प्रूफ करना है ए अल्फ़ा रेस टू पावर एन इज इक्वल टू दिस। सो ये जो हमने प्रूफ करना है पावर में, इसको हम जनरली हम कैसे प्रूफ करते होते हैं थ्रू इंडक्शन, तो इसको यूज़ करेंगे थ्रू इंडक्शन। सो पहले प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट है ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, ए अल्फ़ा में एंगल क्या लिखा अल्फ़ा, जब ए बीटा लिखा तो एंगल अंदर क्या चेंज कर दिया बीटा। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे बनेगी सेकंड एलिमेंट साइन बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा। इधर बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन बीटा कॉज अल्फ़ा, और यहाँ पे आपका बना माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। अब आपको देख के ही पता लग रहा है ये कौन सा फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये कौन सा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच्चे फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से आप चेक करो तो यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बन गया आप चेक करो, इसका मतलब एंगल अंदर क्या बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बाकी सेम ए जैसा ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यही हमने क्या करना था प्रूफ। हाँ जी, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं यूजिंग इंडक्शन प्रूफ करेंगे कि ए अल्फ़ा रेस टू पावर एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो यूजिंग इंडक्शन करेंगे तो एन को क्या पुट करेंगे 1। जब एन को 1 पुट किया तो ए अल्फ़ा रेस टू पावर 1 क्या है कॉज अल्फ़ा,
cos sin alpha minus sin alpha cos alpha. It can be written as cos of 1 alpha sin 1 alpha minus sin 1 alpha cos 1 alpha. ठीक है, सो प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब सेकंड इसका पॉइंट क्या होता है, एज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k. ठीक है, सो अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूँ k, तो अल्फा रेज टू पावर k या k माइनस 1 ले लेते हैं. k माइनस 1 का आंसर हमारे पास एज्यूम किया, तो मेरे पास आंसर क्या बन रहा है. ठीक है जी, क्लियर है, ये हमने अजम्पशन की है. और इंडक्शन में क्या प्रूफ करेंगे अब, कि प्रूफ करेंगे इसको a अल्फा रेज टू पावर k के लिए. ठीक है, क्लियर. सो ये हमें एक तरह का गिवन है, दिस इज काइंड ऑफ अ गिवन या अज्यूम्ड कह लो आप. ठीक है जी, इट इज़ अज्यूम्ड. इंडक्शन इसी तरह से यूज़ करते हैं. हाँ जी, अब इसको करते हैं आगे. थर्ड स्टेप क्या होता है, टू प्रूव फॉर a रेज टू पावर अल्फा रेज टू पावर k. वी नो a अल्फा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. therefore a raised to power alpha k minus 1 therefore a alpha raised to power k will be equal to a raised to power alpha k minus 1 into alpha. ठीक है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे. हाँ जी, अभी इन दोनों मैट्रिसेस की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. तो क्या बनेगा, cos दिस इंटू cos अल्फ़ा माइनस साइन k माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा. सिमिलरली सेकंड आपकी वैल्यू बनेगी फर्स्ट रो की, cos k माइनस 1 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा साइन k माइनस 1 अल्फ़ा. ठीक है जी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो माइनस cos अल्फ़ा साइन k माइनस 1 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos k माइनस 1 अल्फ़ा. इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन अल्फ़ा साइन k माइनस 1 अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस k माइनस 1 अल्फ़ा. ठीक है जी, अब यहाँ से आपको देखने में, अगर मैं इसको एक सिंगल एंगल मान लूँ तो क्या आ रहा है, cos a प्लस बी. यहाँ से भी cos a प्लस बी. यहाँ से क्या मिल रहा है फार्मूला, साइन a साइन b का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का. तो ये बन रहा है साइन ए प्लस बी और ये बन रहा है माइनस, कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो साइन ए माइनस बी. तो बनाते हैं फार्मूला को. हाँ जी, ये बन गया आपका कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और इधर बनेगा कॉस अगेन ए प्लस बी का फार्मूला. अब अगर इनको आप सॉल्व करो तो आंसर क्या बनेगा, के अल्फ़ा. अल्फ़ाज और अल्फ़ाज आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आपका बना कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कॉस के अल्फ़ा. ठीक है, हैंस प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू के. ठीक है, तो हमने n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, इसके लिए हमने एज्यूम किया, और n इज इक्वल टू के हमने क्या कर दिया, अगेन प्रूव कर दिया. ठीक है, देयरफॉर बाय इंडक्शन a अल्फ़ा रेज टू पावर n का आंसर हमारे पास क्या बनता है, ये. ठीक है जी, सो थ्रू इंडक्शन हम इसको प्रूव कर सकते हैं. इस तरह से n की पावर वाले बहुत सारे सम्स आपकी बुक्स में दिए हैं, जिनको आप इसी मेथड को यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है. 3 schools A, B and C organized a मेला for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. फ्लड विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए जो 3 स्कूल हैं, यहाँ पे XYZ लिखा है, 3 स्कूल क्या हैं, XYZ. सो इन 3 स्कूल्स ने क्या है, फंड्स इकट्ठे किए. ठीक है, किसके लिए, फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स. दे सोल्ड हैंडमेड फैंस. उन्होंने क्या क्या सेल किया, फैंस, मैट्स एंड प्लेट्स.
ठीक है। सो जो उन्होंने सेल किया उन आर्टिकल्स के हम नाम क्या लिख रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है। फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ, और इनकी कॉस्ट उसने क्या लगाई है कि अगर आप फ़ैन बेच रहे हो तो फ़ैन की कॉस्ट है आपकी 25, मैट की कॉस्ट है 100। ठीक है। और जो प्लेट्स हैं रिसाइकल मटेरियल से बनाई उसका क्या है, कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर गिवन एज, कि जो एक्स है वो आर्टिकल ए मीन्स फैंस या मैट आर्टिकल बी, और प्लेट्स आर्टिकल सी को कितनी कितनी क्वांटिटी में बेच रहा है। इट मीन्स स्कूल एक्स आर्टिकल ए की 40 पीस बेच रहा है, आर्टिकल बी के 50 पीस बेच रहा है, आर्टिकल सी के 20 पीस बेच रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह स्कूल वाई आर्टिकल ए के 25 पीस बेच रहा है, आर्टिकल बी के 40 पीस बेच रहा है, आर्टिकल सी के 30 पीस बेच रहा है। ठीक है जी, क्लियर। इसी तरह से स्कूल जेड जो है आर्टिकल ए के 35, बी के 50 एंड सी के क्या है 40 यूनिट्स बेच रहा है। ठीक है, क्लियर है। द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड आर गिवन एज बिलो, ये हमने समझ लिया। अब वो कहता क्या है, फाइंड द फंड्स, ये इरेज कर रही हूँ ऊपर सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछ देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल कितने फंड्स कलेक्ट कर रहा है सेपरेटली बाय सेलिंग द आर्टिकल्स, आल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। अब इसका क्या मतलब है, एक तो आपने ढूंढना है कि एक्स स्कूल कितने पैसे इकट्ठे कर रहा है, वाई स्कूल कितने फंड्स इकट्ठे कर रहा है, और जेड स्कूल कितने फंड्स इकट्ठे कर रहा है। अब अगर आप लॉजिकली देखो तो अगर मैं एक्स के पैसे निकालना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसकी मेरे को जो उसने आर्टिकल बेचे इनको मेरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किससे, आर्टिकल ए की चार्जेस से, बी के कॉस्ट से, एंड सी की कॉस्ट से। ठीक है। सिमिलरली जो वाई है, वाई ने जितने भी यूनिट्स बेचे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए बी सी की पर यूनिट कॉस्ट से। इसी तरह मेरे को जेड को भी इनसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्लियर है। सो देखते हैं इसको, एक मिनट इसको इरेज करते हैं पहले ताकि आपको समझ में आए। अब पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। हाँ जी, अब आर्टिकल्स की कॉस्ट देखिए क्या दी है, ए की कॉस्ट 25 है, बी की 100 है, सी की 50 है। अगर मैं एक्स स्कूल के, पहले आप देखिए हम मल्टीप्लिकेशन कर कैसे रहे हैं। एक्स स्कूल आर्टिकल बेच रहा है 40, 50 एंड 20, इनको मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ इन तीनों से, मतलब 25, 100 एंड 50 के साथ। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है, आपको पता है, रो टू कॉलम। ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं ये कॉस्ट का मैट्रिक्स बनाऊं तो ये मैं क्या बना रही हूँ, रो मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, रो मैट्रिक्स। कैसे, कॉस्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, क्या साइज है इसका, 25, 100 एंड 50, और साइज इसका क्या है, 1 × 3। अब ये जो आर्टिकल्स की सोल्ड का मैट्रिक्स है इसको मैं बोलती हूँ उसे कैपिटल एक्स, या सपोज क्या बोल देती हूँ उसे एल मैट्रिक्स ले लेती हूँ। सो एल आपका क्या है, 40, 25, 35, 50, 40, 50, 20, 35 × 40। ठीक है। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, ये 3/3 है, ये 1/3 है, इसको मैं लिखती हूँ b, तो मैंने मल्टीप्लाई करना है b × l, क्योंकि b का ऑर्डर क्या है 1 × 3 और l का ऑर्डर क्या है 3 × 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 × 3। इसका मतलब क्या बनेगा, एक रो और 3 कॉलम बनेंगे। तो पहला कॉलम देगा आपको एक्स स्कूल की कॉस्ट, अगला कॉलम देगा वाई स्कूल की कॉस्ट, और अगला कॉलम देगा जेड स्कूल की कॉस्ट। ठीक है। तो अब हम b × l करेंगे, b × l की मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो 25 × 40
प्लस 100 इंटू 50 5000 प्लस 50 इंटू 20 इज़ 1000। ठीक है, ये पहला आपका एलिमेंट बन गया। सेकंड एलिमेंट क्या है, 25 इंटू 25 625 प्लस 100 इंटू 40 सो 4000 प्लस 50 इंटू 30 1500। थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो ये बनेगा 25 इंटू 35 सो इट विल बी इक्वल टू 925 प्लस 100 इंटू 50 5000 प्लस 50 इंटू 40 2000। ठीक है जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 35 बनेगा 875, वी डिड इट बाय मिस्टेक, तो ये आंसर बना। यहाँ से आपका 100 बनेगा, सो इट विल बी 6100। ये बन गया आपका 55। एल की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर ये बना। इसका मतलब जो एक्स स्कूल है वो 7000 क्या है रुपीज़ इकट्ठे कर रहा है फंड्स। ठीक है, वाई स्कूल कितने इकट्ठे कर रहा है 6125, एंड जो जेड स्कूल है वो क्या इकट्ठे कर रहा है, कितने अमाउंट 7875। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये पर स्कूल हमने क्या निकाली है फंड्स। अब हमने क्या निकालने हैं, टोटल फंड्स। तो टोटल फंड्स क्या होंगे, टोटल फंड्स विल बी इक्वल टू फंड्स बाय एक्स प्लस फंड्स बाय वाई प्लस फंड्स प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू 7000 प्लस 6125 प्लस 7875, सो इट विल बी, हाँ जी, इट विल बी 21,000। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आप इस तरह से इन सम्स को सॉल्व कर सकते हो, पर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ध्यान में रखना है, किसको किससे मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके हिसाब से आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करना है। ठीक है जी, क्लियर है। गलत कर देंगे तो सारा सम गलत हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दिया हुआ है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 0 एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, सो आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, और प्रूफ करना है दैट आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉज अल्फ़ा, ये आपस में क्या है, इक्वल है। हाँ जी, पहले निकालते हैं आई प्लस ए, सो इट विल बी इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, मैं सीधा ही कर रही हूँ, तो ये बनेगा 1 10 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमा 1। ठीक है जी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम एक तरफ लिख लेते। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, आई माइनस ए, तो आई माइनस ए किसकी इक्वल होगा 1 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉमा 1। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए इसको, इंटू कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये है इंटू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं। सो अगर मैं कॉज अल्फ़ा को 10 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपको पता है कॉज अल्फ़ा का क्या फार्मूला होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, एंड साइन अल्फ़ा बच्चे बनेगा, क्या बनेगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, सो मैं ये जो है इसमें पुट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में से आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा को हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, जहाँ पे कॉज अल्फ़ा को हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ, और साइन अल्फ़ा को भी इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, तो इनका आंसर बनेगा आपका हाँ जी, ये हमारी प्रोडक्ट बन गई।
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों आपस में बनेंगे 1 + tan अल्फ़ा स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, तो कट के क्या बन जाएगा 1। इधर से देखिए ये वाली क्या है, सॉल्व होके बनेगा -tan अल्फ़ा/2 -tan क्यूब अल्फ़ा/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। यहाँ से जब आप tan इसमें से जब tan अल्फ़ा/2 बच्चे आप कॉमन लोगे माइनस के साथ, तो अंदर बनेगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा/2। ये कट जाएंगे और आंसर सिर्फ क्या बचेगा, -tan अल्फ़ा/2। तो मैं यहाँ पे सीधा ही यहाँ से इसको सॉल्व करके आंसर लिख रही हूँ। तो इसका आंसर बनेगा tan अल्फ़ा/2 साथ में माइनस का साइन। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा tan अल्फ़ा/2 और यहाँ से भी ये आपका सॉल्व होके बन जाएगा 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और हमने यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i+1 इज इक्वल टू i-1 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब उसने दिया हुआ है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² इज इक्वल टू a, शो दैट i + a³ इज इक्वल टू 7a + i। ये हमने प्रूफ करना है। इसको हम लिख लेते हैं नंबर 1, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं 7i + a³ को सॉल्व करने की कोशिश करने लगी हूँ। इसको लेके चलते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाऊं तो आपका फार्मूला बनेगा a³ का फार्मूला क्या बच्चे, ये बनेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि a⁴n हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, जहाँ पे a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनके एडिशन भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका क्यूब इस तरह से लिखेंगे। अब हम करें हैं a + a², ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा, i + a इंटू i + a को एक मैट्रिक्स, अगर हम इसको b मान लें तो ये मेरे पास क्या टर्म बन रही है, कुछ इस तरह से। सो आप देखने में ये लग रहा है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन है। सो हमारे पास एक लॉ है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, i इंटू b प्लस a इंटू बी। तो वहीं पे यहाँ पे मैं यही लिख रही हूँ वेयर b किसके इक्वल है, i + a के इक्वल। तो ये स्क्वायर का आंसर आपका बना i इंटू i + a प्लस a इंटू i + a। सो यहाँ पे ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये बना आपका i² प्लस ia प्लस ai प्लस a², ठीक है। अब आपको पता है कि i² हमेशा किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है, प्लस i इंटू ए भी किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, a इंटू आई भी किसके इक्वल होता है, a के इक्वल। ये हमने आइडेंटिटीज प्रूव की हुई हैं, ठीक है। प्लस a² हमें गिवन है, a² किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास बना 3a i + 3a, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो a² आपका बन गया i + 3a, ठीक है। अब निकालते हैं i + a³। सो i + a³ क्या होगा, i + a² इंटू i + a। सो अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो ये बन गया। यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो दिस इंटू आई करेंगे प्लस 3a इंटू i + a करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर अगेन क्या लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बनेगा i² प्लस ia प्लस 3ai प्लस 3a², ठीक है। अगेन बच्चे i² आपके पास i होगा, ia इज इक्वल टू ai इज इक्वल टू a होगा, और a² हमें गिवन है क्या है, a। सो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूं
तो यहाँ से आपको बन रहा है ये 7a+i विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही देखिए हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, सो हमने प्रूफ कर दिया कि i+a³ इज़ इक्वल टू 7a+i। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। अब इसमें a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट जो a का स्क्वायर है वो आइडेंटिटी है, मीन्स a² इज़ इक्वल टू y, और हमने इसको सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करना है या इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं a-i³। सिंस a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर a-i भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करेगी। सो पहले मैं क्या निकाल लूँ, a-i²। ठीक है, a-i² को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू आई a-i। ठीक है, अगर इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ आइडेंटिटी के अंदर तो ये बनेगा a+-i इंटू a+-i। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। सो इट विल बी a इंटू a+-i प्लस -i इंटू a+-i। ठीक है, तो ये बनेगा a² माइनस ai माइनस प्लस i²। i² तो आंसर i आता है, a² का आंसर भी क्या बनेगा, i बनेगा, और इसका आंसर a बनेगा, इसका आंसर भी a बनेगा। सो ये आपका टोटल आंसर बना 2i - 2a। ठीक है जी, ये स्क्वायर का आंसर आ गया 2i - 2a। ठीक है, अब हम करते हैं क्यूब। a-i³ विल बी a-i² इंटू a-i। सो हाँ जी, ये बन गया आपका 2i माइनस। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से आपका बाहर आएगा -2 a-i। अगर मैं इसका साइन निकाल लूँ तो ये क्या बन गया, a-i का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 2i - 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर बना -4i + 4a। इसको हम लिख लेते हैं नंबर 1। ठीक है, सो क्यूब का आंसर हमने लिखा -4i + 4a। हाँ जी, अब निकालते हैं a+i का क्यूब। a+i³ वुड बी इक्वल टू a+i² इंटू a+i। ठीक है जी, सो पहले फाइंड आउट करते हैं a+i² दैट इज़ इक्वल टू a+i इंटू a+i। तो यहाँ पे बच्चे क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में निकाले थे। सो ये बनेगा a इंटू a+i प्लस i इंटू a+i। यहाँ से आपका आंसर बना a² प्लस ai प्लस ia प्लस i²। वी नो कि i² क्या है, ai और ia इज इक्वल टू a, एंड a² क्या गिवन है, i के इक्वल। सो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट। तो यहाँ से मेरा आंसर बना 2i + 2a। ठीक है, सो स्क्वायर का आंसर आपका बन गया 2i + 2a। ठीक है जी, अब आगे करते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं। सो क्या निकाल रहे हैं, a+i³ दैट इज़ इक्वल टू a+i² इंटू ai। सो यहाँ से हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं ये वाली टर्म। अब क्योंकि आपकी जो एडिशन है कम्यूटेटिव होती है तो इसको मैं a+i लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी इसको स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या बना, इसका स्क्वायर। इसका आंसर हमें पता है क्या है, 2i + 2a। तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 4i + 4a। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये बन गया आपका 4i + 4a। ठीक है, अब जिसको सिंप्लीफाई करना है वो टर्म लिखते हैं, और जो हमने कैलकुलेट किए क्यूब उनकी वैल्यूज़ इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जब आप वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो 4i और ये आपका ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा।
plus minus 7a. So it will be 8a minus 7a plus 0 matrix. So it will be 8a minus 7a. ठीक है, तो it will be a. ठीक है, सो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? a. ठीक है जी, क्लियर है। हमने जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड किए, आई होप वो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर मेरा कराया काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेके आएंगे ट्रांसफर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।